हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों की और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है, आवाज़ बहुत कम निकल रही है, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 11 का रिलेशन 119 से है तो 15 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए, ये प्रश्न एसएससी स्टेनो के पूछे हुए हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा डाटा एंट्री वाले प्रश्न, जो एसएससी के वही प्रश्न, एसएससी डाटा एंट्री, एसएससी स्टेनोग्राफर में जो पूछे गए वही। अब 11 से आपको 119 का रिलेशन बनाना है। जो रिलेशन यहाँ बन गया वही यहाँ पर बना देंगे आप। अब 11 से 121 बनाना बहुत आसान है। क्यों आसान है मैं बता सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर आपको 11 का स्क्वायर पता है कितना होता है तो आप कहेंगे 11 का स्क्वायर सर 121 होता है, और हमें बनाना है 119। 121 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो 119 बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपने क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे, 225 होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर आने के बाद 2 माइनस किया तो यहाँ भी स्क्वायर आने के बाद 2 माइनस कर देंगे आप, तो 225 में से 2 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 223। 223 ऑप्शन में है, 223 बी ऑप्शन में है। अगर 223 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर कोई दूसरा लॉजिक लगा के देखते, लेकिन 223 हमारा दे रखा है, तो ये क्या हो गया, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 21 का रिलेशन 3 से है तो 574 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। एसएससी स्टेनोग्राफर के पूछे प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखिए 21 से आपने 3 बनाया। क्लियर। 21 से 3 बड़ी संख्या है 21, लेकिन रिलेशन छोटी संख्या से है। उसी तरह के 574 एक बड़ी संख्या है तो रिलेशन छोटी से बनेगा, और ऑप्शन में भी छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या रिलेशन है देख लेते हैं। 21 से 3 कैसे बनेगा। अगर आप इस 21 में 7 से डिवाइड दे दें तो पूरा पूरा 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार गया, तो यहाँ पर क्या है, 574 है। मैंने यहाँ पर 7 से डिवाइड दिया तो इसमें भी 7 से डिवाइड दे दूँ। अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड दे दूँ कितनी बार जाएगा, देखिए 7 8 56, 57 में से 56 तक कट गया, एक बचेगा 14, 7 दूने का 14, 82 बार में कट गया। अब 82 दे रखा बी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ गया। इतना आसान नहीं होता है इन प्रश्नों को पहचानना, लेकिन मैं आपको सभी तरीके बताता हूँ। अगर आपने हमारे सभी तरीके देख लिए तो प्रश्नों को आप किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन तरीके सभी आपको सीखने पड़ेंगे। क्लियर है, तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 का रिलेशन 0 से है तो 3 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ये प्रश्न भी आपका एसएससी स्टेनो का पूछा है। ठीक है, 2 से 0 नंबर एनालॉजी का कोई भी प्रश्न हो, अगर उसमें 0 दे दिया तो वो प्रश्न थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 2 से 0 बनाना है, तो 2 से 0 आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप 2 में से माइनस कर दें 2 को तो 0 बन जाएगा। ठीक है, 2 में से माइनस कर दें 2 को तो 0 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 में से भी क्या करें, 2 माइनस कर दें। देखिए यहाँ 2 माइनस किया तो आप यहाँ भी 2 माइनस कर दें तो 1 आएगा, 1 ऑप्शन में नहीं है। या फिर आप ऐसा करेंगे कि जो संख्या आपने वही को माइनस किया, तो यहाँ पर जो संख्या 3 है मैं 3 को ही माइनस कर दूंगा तब भी 0 आएगा, तो 0 फिर भी नहीं है ऑप्शन में, तो ये तरीका तो गलत हो गया। कोई और तरीका लेते हैं। आपके पास यहाँ 2 दे रखा है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ, 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 2 का स्क्वायर, और उसमें से मैं क्या करूँगा, 4 माइनस कर दूँगा, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर मैं करूँगा 4 होता है, और 4 में से 4 को ही माइनस कर दूँगा तो 0। उसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, यहाँ 4 माइनस किया तो मैं यहाँ भी 4 माइनस करूँगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 करूँगा तो 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, और 5 भी ऑप्शन में नहीं है। तो पहला तरीका गलत, दूसरा तरीका भी गलत हो गया। अब तीसरा तरीका लगाएंगे। स्क्वायर करके भी आंसर नहीं आया तो इस बार मैं क्यों करके देखूँगा। 2 का पावर में 3 कर देता हूँ, 2 का पावर 3 करूँगा और उसमें से 8 माइनस करूँगा तभी तो 0 मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, और 8 को ही माइनस करना पड़ेगा तभी तो 0 होगा, क्योंकि 0 बनाना है। उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 की पावर 3 कर दीजिए। जिस तरीके से 2 की पावर 3 किया तो 3 की पावर भी 3 कर दो। यहाँ -8 किया, यहाँ भी -8 करेंगे। 3 की पावर 3 का मान 27 होता है, माइनस कर देंगे 8 तो आंसर आएगा कितना, 19। 19 दे रखा है ऑप्शन में, तो ये तरीका आपका सही हो गया। 2 तरीके नहीं लगे
2 तरीके गलत हो गए, तीसरे तरीके से आंसर आया। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 83 का रिलेशन 25 से है तो 29 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। एसएससी डाटा एंट्री के पूछे गए प्रश्न हैं। अब अभी तक मैंने बताए स्टेनो वाले, अब डाटा एंट्री वाले चालू हो गए। ठीक है, 83 से 25 बनाइए। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। अगर मैं यहाँ पर दोनों का अंतर कर लूँ, मतलब 8 में से घटा दूँ 3 को तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरीके से इनका भी मैं अंतर कर लूँ तो 9 में से 2 घटा दूंगा 7, 7 का स्क्वायर करूँ तो 49। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। डाटा एंट्री का प्रश्न है एसएससी का, लेकिन प्रश्न कितना आसान है। आसान नहीं है, आसान तब हो जाता है जब आप तरीका सीख जाते हैं, तब आसान होता है। जब तरीका ही नहीं पता है तो फिर वो प्रश्न हमेशा कठिन रहेगा। क्लियर है सभी को बात आ गई समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 35 से है तो 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। एसएससी डाटा एंट्री का प्रश्न है। ठीक है, 6 से 35। अब 6 से 35 के पास पहुंचेंगे तो आपको क्या देखना है, यही पता करेंगे भाई स्क्वायर के पास है, मल्टीप्लाई के पास है या क्यूब के पास है। तो आप देखेंगे ये तो हमारा स्क्वायर के पास है। देखिए कैसे, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36। तो स्क्वायर के पास में हो गया कि नहीं हो गया 35। तो 6 का स्क्वायर 36, 35 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो 35 बन जाएगा। उसी तरीके से 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 49। भाई पहली संख्या का स्क्वायर हमने यहाँ भी किया तो यहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर में से 1 घटा दिया तो यहाँ भी स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, 49 में से 1 घटा देंगे 48। पहले ही ऑप्शन में 48 है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 का रिलेशन 24 से है तो 17 का रिलेशन किससे बनेगा। एसएससी डाटा एंट्री का प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत कम बच्चे ही सॉल्व कर पाएंगे जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। चाहो तो खुद से करके देख लीजिए। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, यहीं रोकिए वीडियो को, और कॉपी पेन लेकर के अभी इसको खुद से सॉल्व करके देख लीजिए एक बार, आपको खुद पता लग जाएगा ये प्रश्न का लेवल क्या है। ठीक है, 4 का रिलेशन 24 से है, 17 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क। मैं जितना इस प्रश्न को कठिन बता रहा हूँ उतना ही ये प्रश्न आसान है। जो बच्चे खुद से करके थक गए हैं, नहीं आया, अब मैं बता दूँ ये आसान कैसे है। 4 से 24 पे जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको या तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24। भाई 6 का यहाँ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 17 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या है नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप यहाँ 4 में 20 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, और 17 में यहाँ पर भी 20 जोड़ देंगे तो भाई 37 हो जाएगा, और 37 पहले ऑप्शन में, ये सही हो गया। मैंने क्या कहा, जितना मैं इस प्रश्न को कठिन बता रहा हूँ ये प्रश्न उतना ही आसान है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 365 का रिलेशन 90 से है तो 623 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ये प्रश्न भी आपका एसएससी डाटा एंट्री का है। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है इस प्रश्न में। 365 एक बड़ी संख्या है, 90 एक छोटी संख्या, लेकिन संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे, गुणा भाग करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर कीजिए, कुछ भी कीजिए, आंसर आना चाहिए। यही करते हैं हम रीजनिंग में। तो देखिए यहाँ पर 3 है, मैं 3 लिख लूँगा, 6 लिख लूँगा और 5 लिख लूँगा। सभी का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 18, 18 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 90 होता है। मतलब तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या मिल रही है। वहीं यहाँ पर करूँगा 6 है, 2 है और 3 है, आपस में इनका ही मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 दूनी का 12, 12 त्रिक का 36 होता है। भाई पहली ऑप्शन में 36 मिल गया, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 248 का रिलेशन 3 से है तो 328 का रिलेशन किस संख्या से होगा। ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी बताया कि जितना कठिन है उतना ही आसान है। खुद से करके देखिए एक बार, नहीं हो पा रहा हमारा सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन खुद से ज़रूर करना चाहिए। ये प्रश्न कठिन भी है और आसान भी है। देखिए कैसे, 248 से आपको 3 बनाना है। अगर मैं कहूँ कि इसको अलग कर लीजिए 8 को यहाँ से, ठीक है। अब 8 को जब आपने अलग कर लिया तो बचा क्या 24। जो 8 आपने अलग किया है उससे इसमें डिवाइड दे दो, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 बन गया। वही यहाँ पर करना है, यहाँ पर भी अलग कर लो, बचा कितना 32। 8 अलग किया था, 8 से यहाँ पर भी डिवाइड दे दो, 8 चौके 32, 4 आ गया। सी ऑप्शन सही हो गया। आई बात समझ में।
24 अलग कर लिया, 8 अलग कर लिया, 8 से 24 में डिवाइड किया 3 मिला। 32 अलग कर लिया, 8 अलग किया, 8 से 32 में डिवाइड किया 4 मिला। बिल्कुल सही हो गया। क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 212 का रिलेशन 436 से है तो 560 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। भाई बड़ी बड़ी संख्या हैं, तो बड़ी बड़ी संख्याओं में हम क्या करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊँ तो 2 से 4 हो गया, मतलब क्या हुआ, प्लस का 2 ऐड किया। अब दूसरी संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊँगा, 1 से 3 हुआ, यहाँ पर भी 2 ऐड किया। अब लास्ट वाली का लास्ट वाली से बनाऊँगा, 2 से 6 हो गया, 4 ऐड किया, +2 +2 +4, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर भी वही करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, +2 ऐड होगा तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। भाई दूसरी में भी +2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी दूसरी +2 करेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तीसरी वाली में 4 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 4 ऐड करूँगा तो 0 में 4 जोड़ूंगा तो 4। 784 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में, 784 सी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूँगा सभी को बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 7, 48, 12 क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रश्न को आप मुझे करके बताइए। ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। बहुत इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए बहुत कठिन प्रश्न दे दिया, बहुत इजी है और ये प्रश्न भी डाटा एंट्री का है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए अपना आंसर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।